देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर बिहारियों का राज चलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रिनिदाद या फिर आप उसे टोबैगो कह लीजिए। ये दोनों देश एक ही हैं पर नाम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ पर रहने वाले बिहारी राजकुमारों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी गुलामी की जंजीरों की जकड़न, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर और अब हंसती खेलती जिंदगी आगे बढ़ती हुई नई पीढ़ी के साथ ताल मिलाती चल रही है। कोई अल्लाह पर भरोसा रखकर सुनहरे कल का सपना संजो रहा तो कोई भगवान राम को अपनी सफलता के लिए प्रेरणा मानता रहा। लेकिन परिचय पूछने पर तपाक से एक ही जवाब देते हैं कि हम भारतीय हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो टोबैगो में रहते हैं। वे अपने अंदाज में भारतीय होने का जश्न मनाते हैं। ये कहानी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो में बसे उन गिरमिटिया मजदूरों के बच्चों की जो आज 90 से 105 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके जज्बे से रूबरू होकर भारत के उच्चायुक्त इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने इन भारतीय मूल के बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा शुरू कर दी। इसका नाम दिया बुजुर्गों का जश्न। त्रिनिदाद में भारत के उच्चायुक्त विश्वदीप डे बताते हैं कि जब उन्होंने उन गिरमिटिया मजदूरों के बच्चों से मिलना शुरू किया तो उनकी मेहनत और तपस्या की कहानी सामने आई। इनमें एक कहानी है पूर्व प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे की। उनके दादा गिरमिटिया मजदूर थे, पिता मूंगफली बोने वाले छोटे किसान। गरीबी इतनी कि उनके पैरों में जूता पहली बार तब आया जब वो 11 साल के थे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे। वहाँ प्रधानमंत्री रहे कमला प्रसाद बिस्सेर का बचपन तो सर पर फसल लाद कर बाजार तक लाने में बीता। उच्चायुक्त डे गांव-गांव घूमकर भारतीय मूल के बुजुर्गों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर चुके थे। वो बताते हैं कि त्रिनिदाद के गांवों में वो परंपरा अभी तक जिंदा है जिसे कभी भारत में बहुत सम्मान मिलता था। वहाँ गांवों में खाना बनाने वाले भंडारी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। सभी धर्म को मानने वाले बुजुर्गों का कहना है कि वे उनके हाथ के खाने की बदौलत इस उम्र में भी वो निरोगी हैं। उच्चायुक्त ने अभी तक 110 ऐसे बुजुर्गों का पता लगा लिया है जो 90 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और जिन्होंने अपने दादा दादी से भारत के संस्कारों को सुन रखा है। विश्वदीप डे सरकारी कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे। त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे बिहार और झारखंड मूल के लोगों को उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए झारखंड सरकार ने एक नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चाहती है कि राज्यों का दूतावासों और विदेश मंत्रालय के साथ सीधा संपर्क और समन्वय रहे ताकि विकास के नए आयाम तैयार किए जा सके। उन्होंने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की आबादी 13 लाख है। इनमें लगभग 42% भारतीय यानी बिहारी और झारखंड से हैं। यहाँ और वहाँ के खान पान में काफ़ी समानता है। विश्वदीप डे खुद झारखंड के गोमिया क्षेत्र के रहने वाले हैं जो कि पहले बिहार क्षेत्र में ही पड़ता था। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया था कि इस बातचीत के बाद हम कई तैयारियों में जुटे, सरकारी स्तर पर कई तथ्य भी जुटाएं। वे बताते हैं कि झारखंड मूल के करीब 50,000 लोग त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे हैं। 100-150 साल पहले वे लोग वहां जाकर बस गए थे। व्यापार, बैंकिंग तथा पर्यटन के क्षेत्र में वे लोग वहां अच्छा कर रहे हैं। वैसे भी त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रति व्यक्ति आय 21,000 अमेरिकी डॉलर है जो वहां की आर्थिक संपन्नता को जाहिर करती है। उन्होंने बताया कि सरकार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत में ये सहमति बनी है कि एक ही मैपिंग जरूरी है जिससे यह जाना जा सके कि झारखंड और बिहार के लोग कहां कहां अच्छा कर रहे हैं और इस राज्य के लिए वे क्या योगदान कर सकते हैं। सरकार ने तय किया कि झारखंड में निवेश और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ की संस्कृति, संसाधन, क्षमता, पर्यटन से जुड़े ऑडियो वीडियो तैयार कर सभी दूतावासों को उपलब्ध कराए जाएं। विश्वदीप डे ने बताया कि उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ झारखंड एसोसिएशन के गठन का प्रस्ताव भी दिया है। वे मानते हैं कि इसके माध्यम से झारखंड से संबंधित सूचना ईमेल पर आदान प्रदान होने के भावनात्मक संबंध प्रांगण होंगे।
वे कहते हैं कि बात सिर्फ निवेश और राजनीति आर्थिक संबंधों की नहीं, भावनात्मक रिश्ते प्रगाढ़ करने की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार उन देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही है। झारखंड, बिहार जैसे हिंदी पट्टी इलाकों में कौशल विकास की असीम संभावनाएं हैं। विदेशों में कौशल विकास के जरिए रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। इस दिशा में झारखंड सरकार से कई पहलुओं पर बात हुई, लेकिन इन सब बातों में सिर्फ एक बात ये भी सामने आता है कि ये जो झारखंड की बातें हो रही हैं, जो झारखंड के लोग वहाँ बसे हैं, वो भी कभी बिहार के ही थे। इस हिसाब से त्रिनिदाद में 42% लोग बिहार से हैं। इस द्वीप समूह की जनसंख्या लगभग 13 लाख है। इस द्वीप समूह देश को 1962 में आज़ादी मिली और 1973 में यह गणराज्य बना। यहाँ पर ईसाई धर्म 40% है, हिंदू धर्म 22% और इस्लाम 10% लोग मानने वाले हैं। अंग्रेजी यहाँ की औपचारिक भाषा है, लेकिन डच, हिंदी, भोजपुरी, स्पेनी भाषा भी बोली जाती है। हालांकि त्रिनिदाद में अंग्रेजी का रूप अलग है। अब आप इस हिसाब से ही त्रिनिदाद में रहने वाले बिहारियों की बात पर आप गौर कीजिएगा कि भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेर त्रिनिदाद एवं टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। कमला के पूर्वज उन लाखों भारतीय श्रमिकों में से एक थे जो 19वीं शताब्दी में कैरेबियाई द्वीपों पर लाए गए थे। कमला के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के 43 वर्ष के शासन को खत्म किया। कमला की पीपुल्स पार्टनरशिप पार्टी ने मतदान में 41 में से 29 संसदीय सीटों पर कब्जा किया था। 58 वर्षीय कमला 2 बच्चों की दादी और ईश्वर में अपार विश्वास रखने वाली हिंदू महिला हैं। अपनी इस शानदार उपलब्धि पर उन्होंने कहा, मैं देश की महिलाओं को धन्यवाद करती हूँ। उनके समर्थन और सहयोग के बगैर हम इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते थे। और साथ ही मैं अपने उन तमाम हिंदुस्तानी और बिहारी भाइयों के सहयोग की भी सराहना करती हूँ। मैं उनके माध्यम से ही इस जीत का जश्न मनाना चाहती हूँ। कमला ने मौजूदा प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पदच्युत किया है। मैनिंग 2002 से प्रधानमंत्री हैं, जबकि उनकी पार्टी 4 दशक से भी अधिक समय से शासन में थी। 22 अप्रैल 1952 में जन्मी कमला एक शिक्षित महिला हैं। उन्होंने लॉ स्कूल में टॉप करने के साथ साथ वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय से प्रबंधन की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा वह शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा भी कर चुकी हैं। वह देश में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हैं। कमला के पूर्वज उन 1,48,000 भारतीय श्रमिकों में से एक रहे जो 1845 से 1917 के बीच कैरेबियाई द्वीपों पर गन्ने और कोकोआ के खेतों में काम करने के लिए लाए गए थे। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।